है। अपने यहां तो सीधा छीलो और खाओ। तो इतनी शक्तियां अलग अलग फ्रूटों में परमात्मा ने भरी, विटामिन भी उसके अंदर भरे हैं जो तुमको रोग से मुक्ति दिलाने वाले विटामिन किसमें होते हैं? सब्जियों में और फलों में होते हैं। इसलिए आपके डाइट का 25% फल फ्रूट सब्जियां होनी चाहिए। जो बीमार हो गए उनको क्या खाना है? देखो सुनो, जो बीमार हो गए उनको, जो बिल्कुल जर्जर हो गए, जर्जर, आपको पिछली बार बताया था ना, कड़ी पत्ता खाना है। किसने खाया है? और केवल 3 दिन ही खाया है, 7 दिन किसी ने खाया? बताओ। ठहरो, मेरे पास फोटो है इसमें से। तो रविवार को तुम सोचते हो गुरुजी ने बोला है तो पक्का करूंगा, फिर सोमवार को जाके आप खाते भी हो, फिर मंगलवार को थोड़ा खा लेते हो, फिर बुधवार तक ढीले पड़ जाते हो। इसीलिए कहा कि लिव विद योर वर्च्यूज, लिव विद गुरुज वर्च्यूज। गुरु के गुणों के साथ में जियो, अपने गुणों के साथ जियो, अपने गुणों का चिंतन रखो। सदा चिंतन रखोगे तो गुणों में रहोगे और गुणों से निकलेगा अमृत। तुम्हारी ममता से निकलेगी कामधेनु गाय, जो तुम्हारे हर तुम्हारी जो ख्वाहिश है, जो तुम्हारी तमन्ना है, जो कामना है, उसको पूरी करेंगे। जो कोई बड़े आदमी बन जाते हैं ना, जिनके पास आज करोड़ों रुपए हैं, अरबों रुपए हैं, उनकी भी लाइफस्टाइल कोई, जो अच्छे वाले, उनमें अच्छे वाले भी हैं, उनमें बुरे वाले भी हैं, अच्छे वाले भी हैं, और बुरे में भी अच्छाई है, और अच्छाई में भी आप ढूंढोगे तो कोई ना कोई बुराई मिल जाएगी। देखो, दृष्टि आपके ऊपर है। आपको बुराई भी देख सकते हो और आप भलाई भी देख सकते हो। आप अपने एटीट्यूड को ऐसा बनाओ कि मैं अगर देखूंगा किसी में, अगर बुराई मुझे दिख गई तो या तो मैं उसको सुधारने की कोशिश करूंगा, और सुधारने की कोशिश मेरे बस की नहीं है तो मैं वहां से मुख मोड़ लूंगा। और भलाई, आहा, भलाई तो जहां भी मिल गई, परमात्मा को अर्पण करना है। परमात्मा को अर्पण करना है। क्या? फिजिकली जो कुछ मटेरियल आपके पास है, जो सब्सटेंस आपके पास है, जो फल है, फ्रूट है, जो कुछ भी है, परमात्मा को अर्पण करो। परमात्मा को अर्पण करने का मतलब क्या? कि वो फल फ्रूट जो मेरे माध्यम से उनके पास, उनके चरणों में जो मैं रख रहा हूं, वो फिर किसी गरीब को, किसी ब्राह्मण को, किसी और जो लाचार व्यक्ति है, उन तक बांटो, उनको बीमारों में बांटो। वो तुम्हारे भोग लगाने के लिए नहीं है। डोंट मेक द मिस्टेक। तुमने निकाला है, निकाल के उसको बाहर भेजना है। ये सब चीजों को मैं इतनी जोर जोर से इसलिए बोल रहा हूं कि ये सब होगा तो तेरा दुख दूर हो जाएगा। दुखों को काटने का ये खुरपा है। ये खुरपा अपने हाथ में रखो, सद्गुणों का खुरपा रखो अपने हाथ में। जहां कोई अवगुण मिले उसको काट दो और गुणों को जल दे दो, सींच दो, गुणों को सींचते रहो। अपने बच्चों के सामने अच्छी अच्छी कहानी, कथा, संस्कारों से भरी हुई बातें, हाँ, उनको तुम बैठ के बियर पिलाना सिखाओगे तो बियर पीना सीख जाएगा। फैशन है, गलत फैशन है। यहां तो फिर भी ये अपन मलाड के रहने वाले हैं, ये अंधेरी से इस बोरीवली जरा थोड़ा सा बैकवर्ड है यहां भी चैंपियन लोग, लेकिन फिर भी एट लार्ज, एट मासेस आर नॉट दैट बिगड़ा हुआ। उधर लोखंड वाला से आगे चले जाओ तो फिर पूरा और बिगड़ा हुआ, फिर आगे और बिगड़ा हुआ। वैसे तो पूरी दुनिया में ही अच्छे लोग भी हैं और बुरे लोग भी हैं, पर मलाड में कम से कम सत्संग तो है। पारला में भी अच्छी हवा है, पारला ईस्ट में अच्छी हवा है, चमरिया जी रहते हैं वहां, अच्छी हवा है वहां की। अरे मुझे एक मिला कोई कथाकार, मैंने कहा भाई आप क्या बात है, हमेशा इधर गोरेगांव मलाड, गोरेगांव मलाड, गोरेगांव मलाड, इधर ही कथा करते हो? बोला ये साउथ बॉम्बे में कथा करने जाते कोई आता ही नहीं है। तो वहां पर 2-4 सेठ लोगों के पास में बोलता, मैं गया,
कि भाई आप लोग कथा में तो आओ। बोला नहीं नहीं, हमारे टाइम को नहीं, चाहिए तो 11,000 ले जाओ, चाहिए तो 21,000 ले जाओ, और बहुत ज्यादा थारी भाई को बड़ो प्रोग्राम है तो 51,000 ले जाओ, लेकिन हमारा टाइम को नहीं। के टाइम थाने को नहीं कि मारो बस थाने के बताओ, मैं को नहीं आ सका। अच्छा चलो कल आवांगा, ये पकड़ो 51,000 रुपया चेक ले जाओ और मैं कल आऊंगा। कितने बजे है भागवत? कि जी 4 बजे है। अब 4 बजे आपको पता है जो सेठ लोग हैं उनका क्लब में जाने का टाइम होता है, ताश खेलने का टाइम होता है, और 6 बजे घंटी बज जाती है, टन 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 टन, जैसे अपने साधना सत्संग की घंटी बजती है ना 6 बजे, टन 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 टन, आ जाओ सब लोग ध्यान करेंगे, जाप करेंगे, कीर्तन करेंगे भगवान का, ऐसे वहां पर घंटी बजती है, टन 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 टन। कौन सा? रॉयल सैल्यूट, रॉयल चैलेंज, ये वो क्या क्या नाम उसके, मैकडोनाल्ड और ये पेनाल्ड, क्या क्या उसका नाम है। तो ब्राह्मण अगले दिन फिर गया उसके घर में, तो आपने 51,000 का चेक दे दिया पर आप तो आए नहीं उसमें पूजा में। बोले क्या बतावा, हमारा रोज का रूटीन है, हमारा दोस्त लोग है, तो वे लोग मैं रोज ताश खेला, तो क्या छोड़ गया वहां। ये तो कृष्ण भगवान की कथा सुना होगा, वो तो टीवी में देख लेगा। तो ये सबब में ही परमात्मा फिर भी आपको कहीं ना कहीं दिखाई पड़ जाए। जय जय जय। और वहां के लोगों को भी जब भी परमात्मा की याद आती है तो उनको इस तरह भी दौड़ना पड़ता है। मेरा कहने का मतलब माया के अंदर जो है वो ऐसी बात है कि वो ईश्वर से दूर भगाती है, और तुमको वही सीखना है कि माया आनी पहले कैसे आएगी वो भी तो जरूरी है। माया भी आ जाए और उस माया को फिर हम उसको एक गुणवान व्यक्ति की भांति उस माया को संभालने में। और भी एक शिक्षा की बात आपको बताता हूं, आपके स्टेटस के अनुसार ही आप अपने बेटा और बेटी का रिश्ता लेना। बहुत तुमसे बहुत बड़ा पैसे वाला तुम्हारे पास क्यों आएगा? क्योंकि उसके पास कुछ और वस्तु नहीं है, कुछ कमी बड़ी है, इसीलिए तुम्हारे पास आएगा। 5 करोड़ लेके आएगा, 10 करोड़ लेके आएगा। अरे तेरे पास 10 करोड़ जब लगाने के लिए है तो तू हमारे जैसे मिडिल क्लास 1 करोड़ वाले के पास क्यों घूम रहा है? कि जी क्या बताऊं आपको, बाकी तो सब प्रभु की कृपा है, लेकिन लड़की मेरी ऐसी है कि वो पीछे की सीट पे अकेली बैठती है। इसीलिए आपके चरणों में 10 करोड़ में समर्पित करने को तैयार हूं। तो ऐसा इम्बैलेंस जो रिश्ता होता है वो करने से कुछ भी लाभ नहीं मिलता। पहली बात तो 10 करोड़ ही नहीं मिलता, खाली 10 करोड़ का कान में वर्ड आता है, थारो समधी तो बड़ो अरबपति है, 10 करोड़ लगासी कट्ठा लगायो भाई, कट्ठा गयो, मेरे हाथ में तो 1 पैसा को नहीं आए कि लगा दियो छोरी ने दे दियो। अरे तो मेरे तो माथो फूट गयो। तो ये दुनिया में ये सब चलता है, तो आपको संतोष संभल संभल के सहज सहज, संभल संभल के सहज सहज, सहज सहज। कभी आप बहुत महंगी चीज लाए और गली और सड़ी हुई अंदर से निकली तो फेंक देना उठा के। महंगी लाई इसलिए खा मत जाना, नहीं तो और महंगाई पड़ेगी, फिर बहुत महंगा पड़ेगा। तो इसका नाम लालच है, इसका नाम लालच है।